तो हे गाइस, हम आ पहुंचे हैं द लास्ट टॉपिक। जो अपना लास्ट टॉपिक है ये मॉड्यूल का। ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझना चाहिए ना, मतलब। तो इसके बाद ये लास्ट टॉपिक के बाद हम थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे, विच विल बी बेस्ड ऑन सेट्स, टपल्स एंड डिक्शनरीज। ठीक है। तो पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं कि डिक्शनरीज क्या होती हैं। डिक्शनरीज होती है एक की वैल्यू पेयर। ठीक है। वो अपने डेटा को ना की वैल्यू पेयर के माध्यम से सेव करता है डेटा। ठीक है। और कीज मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल। ठीक है। जो हम कीज क्रिएट कर रहे हैं वो आके यूनिक भी होनी चाहिए और इम्यूटेबल भी होनी चाहिए। इम्यूटेबल मतलब क्या होता है, हमने टपल्स में पढ़ा है। इम्यूटेबल मतलब होता है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, नंबर्स हो गया। और इसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि हम टपल्स को भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो सो हम अभी वैल्यूज देखेंगे। वैल्यूज कैन बी एनीथिंग, मीन्स वो अदर डिक्शनरीज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग भी हो सकता है, या टपल भी हो सकता है, या सेट्स भी हो सकता है। ठीक है। या स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, अगर नंबर्स भी हो सकता है। ठीक है। तो वो थे वैल्यूज। और डिक्शनरीज वर्क ऑन की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। इट वाज ऑर्डर्ड इन पाइथन 3.7 प्लस इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड। ठीक है। इंसर्शन करके एक ऑपरेशन था उसके अंदर, जैसे इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन होते हैं ना, उसके कोड है इंसर्शन डिलीशन के। तो ये अपने को मिला था 3.7, मतलब वर्जन 3.7 में अपने को ये मिला था डिक्शनरीज का जो है टॉपिक। तो ये था डिक्शनरीज के बारे में। अब चलते हैं हम दूसरे इस पे टॉपिक, मतलब दूसरे सब टॉपिक पे। ठीक है। तो सब टॉपिक, अपना दूसरा सब टॉपिक है क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग डिक्शनरीज। ठीक है। तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेसिंग एंड क्रिएटिंग डिक्शनरीज। तो हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं डिक्शनरीज को, तो हम डिफरेंट टाइप्स से कर सकते हैं। जैसे इधर किया है इन्होंने, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। ठीक है। इन्होंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया है, तो हम भी डिक्शनरी एक क्रिएट कर लेते हैं हम इधर। ठीक है। जैसे हमने इधर एक डिक्शनरी क्रिएट किया, इधर इन्होंने डाला है स्टूडेंट। स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट किया इन्होंने। ठीक है। एस टी स्टूडेंट। और हमने यूज किया है इधर करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस। ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए हमें करली ब्रेसेस यूज करनी पड़ती है। ठीक है। नेम, एंड नेम इज एलाइस। ठीक है। एंड कॉमा, देन हम यूज करेंगे ग्रेड, एंड देन कॉमा, फिफ्थ ग्रेड। ठीक है। तो ये है क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। ठीक है। इसके अंदर की और वैल्यूज दोनों है। तो ये है की और ये है वैल्यूज। ठीक है। समझ गए ना? तो दिस आर कीज एंड दिस आर द वैल्यूज ऑफ दैट कीज। तो अब हम एक्सेस बाय की। ठीक है। एक्सेस बाय की मतलब क्या होता है कि ये होता है, दिस इज की। तो हम इसको एक्सेस करेंगे विथ द हेल्प ऑफ की। ठीक है। तो हम इसको अगर एक्सेस करेंगे, ठीक है, तो हम इसको प्रिंट फंक्शन में यूज करेंगे। प्रिंट स्टूडेंट क्या है, नेम। ठीक है। तो हमने इसको विथ रेस्पेक्ट टू, हमने विथ रेस्पेक्ट टू की इसको एक्सेस किया। ठीक है। तो अब इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या आता है। सो कुछ ये आया, नेम स्टूडेंट, नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, ओके, क्योंकि डबल कोट्स में आना चाहिए। ओके ओके, सो वी हैव टू यूज डबल कोट्स हियर। Ali's name is not defined. नेम इज नॉट डिफाइंड। नेम तो डिफाइंड है इसके अंदर। चलो वो छोड़िए, आप ये देखिए। तो हम इसको की के माध्यम से भी हम इसको, अच्छा ओके, इन्होंने इधर ये यूज किया है। ओके ओके, माय बैड, आई डिडंट सी दैट। मैं भूल गया, मैं देखा ही नहीं मैंने इसको। They've accessed through this,
मेड इट अ स्ट्रिंग, सो इन्होंने स्ट्रिंग बना दिया, मैंने देखा नहीं। ठीक है, अब एक्सेस हो जाएगा। देखा, इसने एक्सेस कर लिया विद द हेल्प ऑफ द की नेम। ठीक है, तो यही है कि हम इसको एक्सेस करते हैं विद कीज। पर हमने सेट्स और टपल्स में देखा था कि हमने टपल्स में देखा था कि हमने विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स नंबर हमने उसको एक्सेस किया था, और सेट्स में हम कुछ और ही करके उसको हमने एक्सेस किया था। पर डिक्शनरीज में क्या है, हम इसको अलग तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हमने इधर अभी एक्सेस किया है। तो अभी हम दूसरे इस पे चलते हैं, जो है सेव एक्सेस नो की एरर, मतलब इसके अंदर हमें की एरर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हमने, ठीक है, तो हम इसका एक ये निकाल लेते हैं, स्टूडेंट डॉट गेट। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट, हमने लिया ग्रेड, ग्रेड एंड एनए। ठीक है, और हमने इसको प्रिंट किया, इन्होंने भी सेम यही चीज लिखा है इधर। ठीक है, तो हमने इधर क्या किया, हमने इधर वैल्यू पास किया, तो हमने एन ए पास किया, तो ये क्या करेगा, एन ए सीधा आउटपुट में एन ए ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो यही था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेसिंग, क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, और वी कैन सी हाउ टू एक्सेस द डिक्शनरी। तो अभी हम दूसरे इसमें जाएंगे कि हम देखेंगे कि हम एक डिक्शनरी में कैसे ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फिर डिक्ट कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हम नेस्टेड लूप कैसे यूज कर सकते हैं। ये सब हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट इस पे। तो अब हम देखेंगे कि डिक्शनरीज पे हम कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे ऐड ऑपरेशन हो गया, डिलीट ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो हम डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं डिक्शनरीज पे। ठीक है, मेनली डिक्शनरीज पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो अब हम पहला ऑपरेशन है ऐड और अपडेट। ठीक है, हमें ऐड करना है, ये डिक्शनरी में हमें ऐड करना सिटी, और उसका जो वैल्यू होगा वो लंदन होगा। ठीक है, तो यही चीज है, इट्स इजी। तो अगर हमने इधर एक ये बनाया, एक स्टूडेंट डॉट ऐड स्क्वायर ब्रैकेट सिटी। ठीक है, एंड वो सिटी का जो वैल्यू होगा वो होगा लंदन। ठीक है, तो यही था, प्रिंट करेंगे हम इसको। ठीक है, अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। कुछ गलती हुई है मेरे से। ओके, स्टूडेंट ऐड नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आई थिंक, प्रिंट की जरूरत नहीं है। तो हम अगर F5, तो इधर देख सकते हो कि एक ना की ऐड हो गया, की और वैल्यू ऐड हो गया, जैसे कि सिटी और लंदन करके ऐड हो गया। तो वही चीज है कि हम इसको ऐड फंक्शन, अपडेट फंक्शन में भी यूज कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अभी एक दूसरा फंक्शन है जो है डिलीट फंक्शन। तो हम अभी इसमें देखते हैं कि हम डिलीट फंक्शन कैसे यूज कर सकते हैं। जस्ट यूज del डिलीट स्टूडेंट, और जो हमें डिलीट करना है, जो की डिलीट करनी है अपने को, वो लिख देंगे हम। ठीक है, जो की हमें डिलीट करना है वो की लिख देंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे, और हम अपना प्रिंट कर देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। देखा, पहले वाले में हमने ऐड किया था और दूसरे वाले में हमने ग्रेड डिलीट कर दिया, तो ग्रेड हमें दिखा नहीं। तो वही है कि हम
डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डिलीट यूज किया और ऐड अपडेट यूज किया। अभी डिक्ट करके एक ये है, तो हम वो भी यूज करते हैं, डिक्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब वो यूज करके देखते हैं एक बार डिक्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, डिक्ट डिक्शनरी होता है, डिक्ट मतलब डिक्शनरी होता है। तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी। हाँ, डिक्ट कंस्ट्रक्टर मतलब डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर होता है, मतलब एक नया डिक्शनरी क्रिएट कर देता है आई थिंक। तो वही देखते हैं, डिक्ट नेम नेम इज इक्वल्स टू बॉब, तो बॉब। ठीक है, और मैं लिखा एज इक्वल टू 88, जस्ट रैंडम नंबर्स। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, अब हम F5 एंटर करेंगे, देखा जाएगा कि देखा। सो आई थिंक डिक्ट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू डिक्शनरी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि डिक्शनरी, एक नया डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए डिक्ट यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम दूसरे इसमें वीडियोस में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी ये होता है कि हम एक पहले एक की लेंगे जो है स्टूडेंट। ठीक है, वो एक की है, स्टूडेंट एक की है, उसके अंदर हमने और एक की क्रिएट किया और हमने उसको एलाइज करके नाम दे दिया। सो ये होता है नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा, हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, then how to access it by a key, then how to access it without no key error। फिर हमने सीखा जो कि ऐड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, फिर हम उसमें से डिलीट कैसे करते हैं, फिर एक नया डिक्शनरी कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, और देखा हमने कि नेस्टेड डिक्शनरी कैसे बनता है। तो अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। सो हम पहुंच चुके हैं अगले सब टॉपिक पे। ठीक है, तो सारा अगला टॉपिक मेथड्स डीप डाइव, मतलब और डीप में जाके डिक्शनरीज के बाद हम समझेंगे। तो अगर हमने इधर डॉट कीज यूज किया, ठीक है, डॉट कीज पे क्या होगा ये, मतलब ओनली कीज, जो हमने कीज यूज किए हैं प्रोग्राम में, वो ओनली अपने को व्यू में दिखेंगे। ठीक है, हम उसको एडिट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने इधर, अगर मैंने इधर, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया स्टूडेंट डॉट कीज। ठीक है, मैंने इधर स्टूडेंट डॉट कीज यूज कर लिया। ठीक है, अगर मैंने इसको प्रिंट किया तो हमें ओनली कीज दिखेंगी। ठीक है, देखा है इधर डिक्ट कीज इज इक्वल टू नेम एंड ग्रेड, तो हमें ओनली इधर कीज दिखेंगी, हमें वैल्यूज नहीं दिखेंगी, हमने ओनली इधर कीज प्रिंट किए। तो वही बोला है कि अगर हम कीज को ये करेंगे तो हमें कीज दिखेंगी। ठीक है, अगर हमने अभी वैल्यूज प्रिंट करना चाहते हैं तो हम जस्ट इधर वैल्यूज करके डाल देंगे। ठीक है, तो हमें इधर ओनली वैल्यूज दिख जाएंगी। देखा, द डिक्ट वैल्यूज आर एलाइज इन 5। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यूज और कीज को अलग अलग प्रिंट करवा सकते हैं। अगर हमने इधर आइटम्स यूज किया तो जो अपना जो की और वैल्यूज है वो टपल्स में दिखेगा अपने को। ठीक है, टपल्स में दिखेगा अपने को। तो अगर हमने F5 एंटर किया, देखा इधर ये क्या बन गया, टपल्स बन गया। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर टपल्स, दैट्स व्हाट वी हैव क्रिएटेड टपल्स हियर। ठीक है, तो अभी हम फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, अपडेट डॉट अपडेट टू। ठीक है, इसमें क्या है कि हम एक दूसरे डिक्शनरी को मर्ज कर सकते हैं विथ वन अनदर। ठीक है, हम एक डिक्शनरी, पहले डिक्शनरी को हम दूसरे डिक्शनरी के साथ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम पॉप की यूज करेंगे। पॉप की क्या होता है, सेम हमने सेट्स में भी यूज किया था, रिमूव्स एनी वैल्यू। ठीक है, हम भी पॉप यूज करेंगे, देखते हैं कि कौन सा वैल्यू हटाता है पॉप। ठीक है, नेम की इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, I'll use this one। so key is not defined I think। yes। अच्छा, ओके, हमें इधर की का नाम डालना है। ठीक है, तो हमें इधर, अगर हमने इधर की का ये डाल दिया तो ये रैंडमली कोई भी की हटा देगा इसमें से। ठीक है, वही चीज है कि अगर हमने इधर कुछ भी की डाल दिया तो
वो अपने आप रिमूव करके हमें जो वैल्यू है वो वैल्यू देगा। ठीक है। तो सेट डिफॉल्ट क्या करता है, अगर हमने इसको यूज कर लिया तो जब भी हमने किसी वैल्यू को, मतलब किसी की को हमने वैल्यू नहीं दिया, ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए वो की ले लेगा। अगर हमने की दिया और वैल्यू नहीं दिया तो ये क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट क्या करेगा, अपने आप एक की, अपने आप नाम से एक की ले लेगा। सो वो है इतने सारे मेथड्स हैं, जैसे कीज हो गया, वैल्यूज हो गया, आइटम्स हो गया, अपडेट हो गया, पॉप हो गया, सेट डिफॉल्ट हो गया। ठीक है। मर्ज भी कर सकते हैं। ये जो है ना, ये वाला इसका एग्जाम्पल दिया है इधर। ठीक है, और इधर डिक्ट कंपैरिजन का एक एग्जांपल दिया है। बस इतना ही था ये मेथड्स डीप डाइव में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, देखते हैं कि नेक्स्ट सब टॉपिक किस पे है। नेक्स्ट अपना सब टॉपिक है आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज। ठीक है। आइटरेटिंग मतलब हम इसके अंदर हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, डिक्शनरीज के हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे वीडियो के लास्ट में। अभी जस्ट समझिए कि आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज क्या होता है। ठीक है। तो आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज कुछ नहीं होता, फॉर की इन डी। ठीक है। कीज को बार बार आइटरेट करता रहेगा वो। उसका मीनिंग वही है कि फॉर की इन डी, मतलब फॉर कीज इन डिक्शनरी, उसका रेंज देके फिर हम उसको आइटरेट कर सकते हैं वापस एंड वापस। तो इधर दिया देखो, फॉर वैल्यूज इन डी डॉट वैल्यूज, मतलब फॉर वैल्यूज इन द डिक्शनरी वी कैन आइटरेट द वैल्यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है। तो द तीसरा एग्जांपल दिया है कि जो की और वैल्यू पेयर्स को, मतलब की वैल्यू पेयर्स को, दोनों को आइटरेट कर रहा है। तो हमने इधर ये देखा, मतलब इसका सिंटैक्स देखा हमने, फॉर की वैल्यू इन डी डॉट आइटम्स, हमने डिक्शनरी डॉट आइटम्स करके लिया है था। तो उसके अंदर हमने की वैल्यूज यूज किया और की वैल्यूज को बार बार हम ये कर रहे हैं, मतलब आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इधर सॉर्ट बाय वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। सॉर्ट बाय वैल्यू मतलब हम वैल्यूज को सॉर्ट कर सकते हैं विद, मतलब हम सॉर्टिंग कर सकते हैं वैल्यूज के बेसिस पे। तो दैट्स कॉल्ड सॉर्ट बाय वैल्यू। इधर नॉर्मल वो एक एग्जांपल दिया है। ठीक है। तो यह था आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज। हम इसके बारे में और आगे क्वेश्चंस करेंगे, इसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर अगर जाए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक एक्सरसाइज है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो मिलते हैं अभी क्वेश्चन के टाइम पे। तो अभी हम करने जा रहे हैं दूसरा, मतलब द लास्ट टॉपिक ऑफ डिक्शनरीज, विच इज सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है। तो इसमें बोला है कि हमें 5 कंट्रीज एंड कैपिटल प्रिंट करवाना है, मतलब एक डिक्शनरी क्रिएट करना है। फिर हमें उसके अंदर एक नया कैपिटल ऐड करना है, मतलब कंट्री और कैपिटल ऐड करना है। ठीक है। और विथ यूजिंग कैपिटल मीन्स विथ यूजिंग values, you have to print the all values inside the dictionary, and you have to check if France is a key of our dictionary or not. ठीक है। तो ये एक बहुत आसान क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू यूज if else एंड for loop in this। ठीक है। और हमें एक डिक्शनरी क्रिएट करना है इसके अंदर। तो अभी हम चलते हैं डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो कैपिटल डिक्ट इक्वल टू फ्रांस। ठीक है। फ्रांस का पेरिस, पेरिस, कमा, फिर हम लिखेंगे जापान। ऐसे 5 कंट्रीज ले लेना। ठीक है। तो ये हो गया टोक्यो, दूसरा ले लिया हमने। अभी हम तीसरा लेंगे जो है ब्राजील, ब्राजील। ठीक है। अब इसको हम छोड़ेंगे, फिर इसका कैपिटल है ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजीलिया। ठीक है। अब हम कॉमा लेंगे, फिर दूसरा चौथा कंट्री लेंगे जो है कनाडा, कनाडा। ठीक है। इसका है उठावा। ठीक है, उठावा। ठीक है। तो लास्ट कंट्री इज इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है। इजिप्ट का क्या है, कायरो, 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 कायरो। ठीक है। तो हमने एक डिक्शनरी बना दिया। अब बोला है कि हमें इसके अंदर और एक कंट्री और कैपिटल ऐड करना है। तो अभी हम इंडिया ऐड करेंगे। ठीक है। डिक्ट इंडिया।
इंडिया इक्वल टू न्यू दिल्ली। ठीक है, हमने इधर और एक ऐड कर दिया। अभी हमें क्या करना है, फॉर लूप यूज करके प्रिंट करवाना है कैपिटल्स। ठीक है, तो फॉर लूप यूज करके हम प्रिंट करवाएंगे कैपिटल्स का। ठीक है, ये हो गया अपना फॉर लूप। अभी हम एक इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें। अब चेक करेंगे कि इफ फ्रांस इज a key of our dict or not। ठीक है, इन कैपिटल्स, कैपिटल अंडरस्कोर डिक्ट, ये फिर हम प्रिंट करेंगे फ्रांस इज a key of in the डिक्शनरी। ठीक है, तो हमें बस इतना ही प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रिंट फंक्शन। अभी हम एक एल्स फंक्शन डाल देंगे। ठीक है, एल्स फंक्शन में हम प्रिंट कर देंगे कि इट इज नॉट अ फ्रांस, फ्रांस इज नॉट द की ऑफ की इन द डिक्ट। बस इतना ही था ये कोड। अब इसका आउटपुट देखते हैं हम, क्या आता है इसका आउटपुट। देखा, इसने सब लाइन से अपने आप प्रिंट कर दिया। वैल्यूज के हिसाब से इसने वैल्यूज प्रिंट कर दिया। फिर इसने एक नया ऐड किया न्यू दिल्ली करके। ठीक है, और उसने एक बोला है कि फ्रांस की है अपने डिक्ट में। ठीक है, तो अभी हम, दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर दिस वन। अभी हम देखेंगे कि इसको कंपेयर देखेंगे, समरी वमरी देखेंगे, और आप वापस एक बार रिवाइज करेंगे। और एक और क्वेश्चन आप अपने आप से, खुद अपने आप से करना। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। सो गाइस, ये बस एक समरी है अपने अभी तक जो भी पढ़ा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि टपल, सेट और डिक्शनरी के बीच में डिफरेंस क्या है। इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इधर लिखा है फीचर अपना ऑर्डर। ठीक है, टपल एक अपना ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, पर सेट एक ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है। और डिक्शनरी एक ऑर्डर्ड लिस्ट है 3.7 के वर्जन से। ठीक है, 3.7 वर्जन जब आया था तब से वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट हो चुका है। ठीक है, फिर अपना नेक्स्ट फीचर है म्यूटेबल। ठीक है, टपल इज नॉट म्यूटेबल। ठीक है, टपल इज इम्यूटेबल। हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे हम रिमूव नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। पर सेट और डिक्शनरी म्यूटेबल है, हम उसके अंदर सब कुछ चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वी कैन डिलीट एन आइटम फ्रॉम इट और वैल्यू फ्रॉम इट। ठीक है, तो टपल्स के अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। ठीक है, टपल्स के अंदर डुप्लीकेट्स हो सकते हैं। मतलब हम वही सेम नंबर या वही सेम आइटम को हम कितने बार चाहिए उतने बार लिख सकते हैं। पर सेट्स के अंदर हम यूज नहीं कर सकते वो। ठीक है, सेट्स के अंदर हम डुप्लीकेट्स वो अपने आप हटा देता है, मतलब सेट्स अपने आप डुप्लीकेट्स हटा देता है। और डिक्शनरीज के अंदर देखें तो कीज, मतलब वैल्यूज के डुप्लीकेट हो सकते हैं, पर कीज का डुप्लीकेट नहीं हो सकता। वो अपने आप नहीं हटाता, मतलब कीज का डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। वो एरर डालता है, मतलब एरर देता है। ठीक है, तो हम एक्सेस बाय, मतलब हम टपल्स को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एक्सेस कर सकते हैं। मतलब लाइक स्टूडेंट, देन स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर, या तो 0 1 -1 जो भी है, इंडेक्स के साथ हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और सेट्स को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डिक्शनरीज को हम विद द हेल्प ऑफ कीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ट फॉर, तो हम टपल्स फिक्स डेटा, जब हमारे पास फिक्स डेटा है कि हाँ यही डेटा हमें यूज करना है, पक्का पक्का यही डेटा यूज करना है, तब हम टपल्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जब हमें यूनिक आइटम्स चाहिए, जैसे हमें डुप्लीकेट्स हटा देना है उसके अंदर और हमें यूनिक आइटम्स चाहिए, तब हम सेट्स यूज कर सकते हैं।
ठीक है। और जब हमें की वैल्यू पेयर्स चाहिए तब हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इसके डिफरेंस भी पता चल गए, और हमने अभी थोड़े बहुत कोडिंग क्वेश्चंस भी किए थे। अभी हम नेक्स्ट अभी जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो थोड़े बहुत हम कोडिंग क्वेश्चंस करेंगे, डिक्शनरी टपल्स और सर्च के ऊपर एक एक क्वेश्चन करेंगे सबके ऊपर। नाउ अभी हम लास्ट ये है, फाइनल एक्सरसाइज, एक चैलेंज है आपके लिए। ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है कि यूजर सेट टू फाइंड ऑल यूनिक स्टूडेंट नेम्स। ठीक है। एंड यूज अ डिक्शनरी टू शो ईच स्टूडेंट्स बेस्ट स्कोर एंड स्टोर द टॉप 3 स्टूडेंट्स एज ए टपल सॉर्टेड बाय स्कोर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। ये सब आपको ही करना है। ठीक है, आपके लिए चैलेंज है, तो आप कीजिए। देखिए, अगर आपको आंसर नहीं आया तो कमेंट्स में डालिए, मैं उसका आंसर डाल दूंगा। एक ड्राइव बना के सब का नोट्स में पीपीटी जो भी बनाया है उस वो सब एक इसमें डाल के मैं आपको ड्राइव का लिंक दे दूंगा। ठीक है। तो अभी मिलते हैं, डिक्शनरीज और टपल्स का थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो गाइस, हम आ चुके हैं कोडिंग क्वेश्चंस के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिक्शनरी के ऊपर। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी ऑफ 5 स्टूडेंट्स विद देयर मार्क्स। Okay, then ask the user to enter a student name and display the corresponding marks. If the student is not found, display student not found. इसमें क्या करना है, हमें एक डिक्शनरी बनाना है 5 स्टूडेंट का। ठीक है। और हमें इनपुट लेना है यूजर से। ठीक है। अगर उसने कोई स्टूडेंट का नाम एंटर किया तो हमें प्रिंट करवाना है उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मार्क्स है, हमें वो प्रिंट करवाना है। अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हमें प्रिंट करवाना है सीधा स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, ये कोड लिखते हैं, देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द कोड। हम पहले एक सेकंड। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट करके एक डिक्शनरी बना के। ठीक है। राहुल got 85 marks. 2। ठीक है। अमित who got 78 marks। ठीक है, कमा। नेहा who got 88 marks and Kiran who got 90 marks। ओके। तो हमने ये डिक्शनरी क्रिएट कर दिया। ठीक है। अभी हम सीधा इनपुट लेंगे यूजर से। इनपुट एंटर एंटर द स्टूडेंट्स नेम। ठीक है। तो हमने इधर स्टूडेंट का नाम एंटर करने के लिए बोला। तो अगर यूजर एंटर करेगा तो हमें क्या करना है, हमारे जो भी स्टूडेंट ने नाम एंटर किया उसके बगल में जो भी नंबर है, मतलब जो भी वैल्यू है, हमें वो प्रिंट करवाना है। तो इफ नेम इन स्टूडेंट्स प्रिंट मार्क्स मार्क्स इक्वल टू स्टूडेंट स्टूडेंट द नेम। ठीक है। तो हमने की यूज किया है, जो भी नेम के बगल में वो है हम वो यूज करेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही था, ये कोड बहुत छोटा कोड है। एल्स हम एल्स पार्ट यूज करेंगे अभी। ठीक है। एल्स पार्ट में क्या लिखना है, अगर स्टूडेंट का नाम हो ही ना तो हमें बस स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट लिखना है। नॉट, बस ये अपना छोटा सा कोड था। ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे। कमा, नहीं फॉरगेट कमा। ठीक है। हमने इधर कमा कहाँ मिस करते हैं? अच्छा, ओके। तो हम अगर, ठीक है, हमने अगर प्रिया करके एंटर किया, कैपिटल पी है,
स्टूडेंट नॉट फाउंड। कुछ तो एरर है सर। सही है सब कुछ। तो गाइस अभी एक बार करके देखते हैं। मैं कुछ गलती कर दी थी। इफ नेम है वो, स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, इफ नेम है वो। तो अगर मैंने एफ वाई एंटर किया, तो अगर हमने प्रिया एंटर किया, प्रिया, तो आपको मार्क्स मिल गया। हमने प्रिया के आगे कितना मार्क्स डाला था? 92 डाला था। अभी और एक आउटपुट देख लेते हैं हम। अगर हमने कुछ और नाम ही डाल दिया, मयांक करके, ठीक है, तो इसमें हमें स्टूडेंट नॉट फाउंड करके आ रहा है। तो बस इतना ही था ये कोड में, और कुछ नहीं था। बस एक डिक्शनरी बनाना था हमें, और यूजर से इनपुट लेना था। और अगर वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, तो उसके बगल में जो भी हमें वैल्यू दिया है, जो भी मार्क्स दिया है, वो प्रिंट करवाना था। अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो हमें बस स्टूडेंट नॉट फाउंड करके प्रिंट करवाना था। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना सेट्स के ऊपर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करने, मतलब हमें दो सेट बनाने, और वो सेट्स को प्रिंट करना है, और उसके ऊपर हमें ऑपरेशन करने, जैसे अपना यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, फिर डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम अभी इसके लिए कोड लिखते हैं। क्या आउटपुट आता है वो हम देखा देखा जाएगा। ठीक है, सेट वन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अभी हम एक सेट टू लेते हैं, इज इक्वल टू 4 5 6 एंड 7। ठीक है, हमने सेट टू ले लिया और सेट वन भी ले लिया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को प्रिंट करवाना है। ठीक है, ठीक है, अभी हमें सेट टू भी प्रिंट करवाना है। सेट बी, सेट टू। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। अभी हम इसके ऊपर ऑपरेशंस ये करेंगे। एक हो गया अपना यूनियन ऑपरेशन। पहले ये करेंगे, यूनियन ऑपरेशन कैसे करते हैं ये देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, यूनियन, ठीक है, कमा, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू। ठीक है, ये था अपना यूनियन ऑपरेशन। अब हम करेंगे दूसरा ऑपरेशन, जो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन करेंगे अब हम। तो कमा, सेट वन डॉट इंटरसेक्शन सेट टू। ठीक है, डबल ब्रैकेट आएगा। अभी हम डिफरेंस प्रिंट करेंगे। डिफरेंस हम प्रिंट करेंगे, DINCE डिफरेंस, सेट वन डॉट डिफरेंस डिफरेंस सेट टू। ठीक है, तो मैं और एक बार समझा दूं ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कहता है कि हमें दो सेट्स लेने, और वो दो सेट को हमें प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमें उसका यूनियन निकालना है। ठीक है, उसके बाद हमें उसका इंटरसेक्शन निकालना है। फिर हमें उसका डिफरेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन में बस इतना ही था। तो ठीक है, अब हम इसको आउटपुट देखते हैं, इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, तो देखा तो कुछ तो गलत आया है। डिफरेंस, अच्छा ओके, डिफरेंस का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, आई थिंक अब सही आएगा। तो इधर देख सकते हो कि इसने सब कुछ प्रिंट करके दे दिया। सेट ए अपने 1 2 3 4 5 लिया, और सेट बी हमने 1 4 5 6 7 लिया, और इसने यूनियन भी दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, और इंटरसेक्शन दिया जो कॉमन है 4 एंड 5। ठीक है, और डिफरेंस दे दिया अपने को 1 2 3। ठीक है, तो बस इसमें ये एक सेट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जाके हम सब मिक्सिंग का ये करेंगे, मतलब एक वीडियो डालेंगे जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक में जो सीखा है उसका सब मिक्स करके एक 3 4 क्वेश्चन, और 4 5 क्वेश्चन हम करेंगे वीडियो में।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। अब हम नेक्स्ट टपल्स की तरफ जाएंगे। टपल्स का हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम ये वीडियो को इधर ही एंड कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम टपल्स के क्वेश्चन में। तो हम आ पहुंचे हैं ये वीडियो का लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, जो है टपल्स का एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला है कि हमें टपल लेना है, एक टपल लेना है। उसको हम इनपुट करेंगे, मतलब यूजर इनपुट लेंगे। ठीक है, और हमें काउंट करना है कि उसमें वो नंबर कितने बार अपीयर हुआ है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4-5 लाइन का कोड है। ठीक है, तो करते हैं हम वो वाला क्वेश्चन। तो हम नंबर्स करके एक वेरिएबल लेंगे और हम टपल्स डालेंगे इसके अंदर, 2 7, उसके बाद 2 9, 2 4 5 8, फिर हमने 2 लिया वापस। ठीक है, अभी हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूजर। इनपुट, इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया यूजर से। अब हम क्या करेंगे, int। अब हमें क्या करना है, काउंट काउंट करके एक वेरिएबल लेना और उसमें हमें काउंट करना है कि कितने बार वो वेरिएबल आया है, मतलब नंबर्स डॉट काउंट नम। ठीक है, तो ये था अपना कोड और हमें बस अभी इसको प्रिंट करवा देना है। नम appears appears कॉमा काउंट कॉमा टाइम्स। ठीक है, तो बस हमारा कोड यही था। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं एक बार। और ऐसे अच्छा, हमने इधर ये बोल दिया, ब्रैकेट भूल गया। ठीक है, तो अभी हम अगर एंटर करेंगे तो ये कुछ आउटपुट दे नहीं रहा। Why it's not giving an output? ठीक है, num appears count and times, सब सही है। तो हमें इधर एंटर नंबर करके बोला है, तो हमारा मैंने अभी 2 एंटर किया। 2 appears 3 times। तो एक बार देख लेते हैं हमने कितने बार 2 लिखा है इधर, 1 2 और 3। यस, सो इसने करेक्ट आउटपुट दिया है। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन था टपल्स के बारे में। हमने हर एक चीज कवर कर ली। पाइथन में जो मेन मेन टॉपिक्स है हमने सब कवर कर ली। आगे जाके हम और भी टॉपिक्स कवर करेंगे पाइथन के ऊपर। ठीक है, सो हमने 3-3 क्वेश्चन कर लिए, मतलब पहले वीडियो में हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे और अभी हमने सब टॉपिक्स के एक एक क्वेश्चन किया था। और मैं थोड़े दिनों में और मतलब सब का मिला के, सब एक टॉपिक का मिला के, सबका टॉपिक्स का मिला के एक क्वेश्चन, मतलब बनता है ना, मिक्स्ड क्वेश्चंस। तो उस टाइप के क्वेश्चंस मैं थोड़े बहुत डालूंगा, तो वो उन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं और थोड़े कोडिंग क्वेश्चंस और नोट्स जो भी मैंने बनाए हैं, पीपीटीज जो भी बनाई हैं, वो सब मैं ड्राइव में अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर चाहिए तो आप देख लेना उसके अंदर से। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।